तो नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह बोरा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। तो साथियों, हमने उत्तराखंड के अंतर्गत काली नदी तंत्र पढ़ लिया और अलकनंदा, भागीरथी और उसी गंगा नदी का ही जो तीसरा पार्ट आ जाएगा वो है पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र। ये गंगा नदी का तीसरा उपतंत्र है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो तीसरी नदी है हमारी गंगा नदी उपतंत्र तंत्र की वो है पश्चिमी रामगंगा तंत्र। इसके उद्गम क्षेत्र की बात करें तो जिसे उत्तराखंड का पामेर का पठार कहा जाता है, जो मध्य हिमालय रेंजेस में फैली है, उसे बोलते हैं दूधातोली रेंजेस, जो पौड़ी और चमोली और अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट में तीनों जनपदों में फैली है उसे बोलते हैं दूधातोली रेंजेस या दूधातोली श्रेणी, और इसे बोलते हैं उत्तराखंड का पामीर का पठार। तो सबसे पहले आप साइड में दूधातोली पर्वत श्रृंखला बना सकते हैं। ऐसे ये है दूधातोली पर्वत या दूधातोली पर्वत श्रृंखला, दूधातोली पर्वत श्रृंखला जो मध्य हिमालय में आती है। और दूधातोली पर्वत श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। कितने नदियों का? 5 नदियां। और 5 नदियों में पहली है ये जो ये है पूर्व पश्चिमी नयार, इसको बोलते हैं पश्चिमी नयार, और ये है पूर्वी नयार, जो पश्चिमी और पूर्वी नयार सतपुली में मिलके किसकी सहायक नदी बन रही थी? गंगा नदी की, जो फुलचट्टी, इंद्रप्रयाग या ब्यास घाट में मिल रही थी। और तीसरी नदी जो दूधातोली रेंजेस से वो है आटागाड़, ये चमोली को जाती है। कौन सी है? आटागाड़। आटागाड़। और इसी के किनारे कोदियाबगढ़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि किसके किनारे है? आटागाड़, जो चमोली में एक जगह पड़ती है सिमली जगह में किससे मिली थी? पिंडर नदी से। पिंडर नदी की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी थी आटागाड़। और 3 नदियां होगी हमारी, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और आटागाड़। फिर 2 नदियां, एक को लिखना पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, और दूसरी नदी लिखना बीनो नदी। कौन सी? वीनो नदी, वीनो नदी। और जहां पे ये 2 नदियां मिलती हैं उस स्थान को बोला जाता है अल्मोड़ा में, इसको बोलते हैं देघाट, देघाट। ये पड़ता है अल्मोड़ा में। और इसके बाद पश्चिमी रामगंगा नदी आगे बढ़ती है और अल्मोड़ा चौबटिया के आसपास एक पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है, उसको बोलते हैं भटकोटी पर्वत श्रेणी। अल्मोड़ा में लिखना भटकोटी पर्वत श्रेणी, भटकोटी पर्वत श्रेणी। और यहां से निकलती है गगास नदी। कौन सी निकलती है? गगास नदी। ये अल्मोड़ा में है। और ये नदी कौन सी निकली? गगास नदी। और जहां पे पश्चिमी रामगंगा और गगास नदी का संगम होता है उस स्थान को बोला जाता है भिक्या सैंड। क्या बोलते हैं? भिक्या सैंड। ये अल्मोड़ा में पड़ता है भिक्या सैंड। इसके बाद अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। इसके बाद पश्चिमी रामगंगा आगे बढ़ती है और मुहान, भतरौज खान और फिर रामनगर इसी नदी के किनारे। कौन सी? पश्चिमी रामगंगा नदी के किनारे। और इस साइड को पौड़ी गढ़वाल और इस साइड को नैनीताल जनपद का बॉर्डर बनाती है। और इसी पौड़ी साइड पे एक बांध बना है इसमें, इसको बोलते हैं कालागढ़ बांध। अगला लिखना कालागढ़ बांध। या इसी को बोलते हैं पश्चिमी रामगंगा बांध, पश्चिमी रामगंगा बांध, जो इसी में बना है। किसमें? पश्चिमी रामगंगा में। और इस साइड को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसी नदी के किनारे फैला है, पौड़ी गढ़वाल नैनीताल में। इसके बाद इस साइड को रामनगर, ये एरिया आता है रामनगर वाला, रामनगर ढिकली। और इसके बाद पश्चिमी रामगंगा आगे बढ़ती है और नीचे सुल्तानपुर के आसपास
ये एरिया बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। ये यूपी है और नीचे उत्तर प्रदेश में कन्नौज एक जगह पड़ता है, कन्नौज। कन्नौज में किससे मिलती है? यह है गंगा नदी। गंगा नदी में कन्नौज में मिलती है। ठीक था। इसके बाद हम इसकी दूसरी पढ़ेंगे कोसी नदी। अब कोसी नदी हम जाते हैं बागेश्वर जनपद में। कहाँ जाएंगे? बागेश्वर जनपद। बागेश्वर जनपद में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं धार पानी। क्या बोलते हैं? धार पानी कौशानी। कौशानी में है, बागेश्वर कौशानी में धार पानी, और यहां से निकलती है कोसी नदी, जो आधा बागेश्वर, उसके बाद अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो जनपद या टाउन कस्बा जो बसा है कोसी नदी और सुयाल नदी के मध्य में अल्मोड़ा जनपद है। इसके बाद यहीं पे एक उत्तराखंड का सबसे अधिक जल संग्रहण करने वाला बांध कोठार बांध इसी नदी पे है, कोठार बांध। और उसके बाद कोसी नदी फिर नैनीताल जनपद में प्रवेश करती है, और यहीं रामनगर ढिकली के आसपास कोसी नदी के किनारे प्रसिद्ध माता मंदिर, एक माता का मंदिर है जिसे बोलते हैं गिरजा देवी मंदिर। यहाँ पे लिखना, यह है गिरजा देवी मंदिर। गिरजा देवी मंदिर। और नीचे फिर काशीपुर के आसपास सुल्तानपुर, फिर एक जगह पड़ता है उत्तर प्रदेश में चमरौल। सुल्तानपुर से लास्ट बॉर्डर जो उधम सिंह नगर का सुल्तानपुर, उसके बाद उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, और चमरौल उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है चमरौल। चमरौल नामक स्थान पे पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है, और पश्चिमी रामगंगा कन्नौज में किससे मिलती है? गंगा नदी में। और इसी कोसी नदी घाटी को कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है। कोसी नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। और कोसी नदी और पश्चिमी रामगंगा के बीच में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फैला हुआ है। ठीक है। भारत का पहला और एशिया का पहला जो नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी 1936 में जिसकी स्थापना होती है हेली नेशनल पार्क के नाम से, और 1947 में स्वतंत्रता के बाद 1947 में उसका नाम रखा जाता है पश्चिमी रामगंगा नेशनल पार्क। और 1957 में एक प्रकृति प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। तो इसके बीच में ये वाला एरिया, आधा पौड़ी और नैनीताल वाला एरिया, इसमें है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक था। ये था कोसी नदी। उसके बाद फिर जाते हैं हम नैनीताल। गर्म पानी एरिया से एक नदी आती है, उसको बोलते हैं दापका। यह है नैनीताल। गर्म पानी, यहां से नदी निकलती है एक दापका। ये ऐसे बना लेना, ये नदी है दापका, इसको लिखना दापका नदी। दापका नदी जो नीचे बाजपुर के आसपास राज्य से बाहर हो रही थी। उधम सिंह नगर का एक टाउन पड़ता है बाजपुर, यहाँ से नीचे उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। कौन सी? दापका नदी। इसके बाद अगली नदी लिखना बाकरा नदी। अगली नदी लिखना बाकरा, जो नैनीताल पर्वत श्रेणी से निकलती है, नैनीताल से। अगली नदी लिखना बाकरा नदी, इसको लिखना बाकरा नदी। बाकरा नदी। और इसी बाकरा नदी पे आपका गुलरभोज जो डैम बना है गुलरभोज में, या उसी को हरिपुरा डैम भी बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं? बोर डैम भी कहा जाता है। और किसके मध्य है? कौन सी नदी के किनारे? इस नदी पे बना है, बाकरा नदी में। इसको लिखना गुलरभोज डैम। गुलरभोज डैम, या इसी को बोलते हैं हरिपुरा डैम। हरिपुरा डैम, या इसी को बोला जाता है क्या? बोर डैम, गुलरभोज डैम या हरिपुरा डैम। और इसी काशीपुर, रुद्रपुर, इसके आसपास कई नदियाँ, जैसे पीक नदी है और ढेला नदी है, फीका नदी है,
काशीपुर और बाजपुर इन्हीं के आसपास हैं। अब चौथी, फिर अगली नदी लिखना, नैनीताल पहाड़ पानी से एक नदी निकलती है, गौला नदी। अगली लिखना, नैनीताल पहाड़ पानी, नैनीताल पहाड़ पानी से निकलती है कौन सी, गौला नदी। अगली नदी लिखना, गौला नदी, जो हल्द्वानी जो शहर बसा है गौला नदी के किनारे बसा है, और यहीं पे एक जमरानी बांध जो हल्द्वानी में बनने जा रहा है इसी गौला नदी पे। और नीचे किच्छा के आसपास, किच्छा के आसपास से उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। इससे पहले जो बांकरा नदी थी ये खानपुर से, खानपुर क्षेत्र से राज्य से बाहर होती है। आपका दापका नदी बाजपुर से, और बांकरा नदी खानपुर से, और जो गौला नदी है ये किच्छा से राज्य से बाहर होती है, उत्तर प्रदेश में एंटर करती है गौला नदी। और पुराणों में इस नदी को कहा गया है क्या, गार्गी नदी, गौला नदी को। और कोशी नदी को बोलते थे, यह है कोशी नदी। कोशी नदी का जो प्राचीन नाम है इसको बोलते हैं कौशिकी नदी। क्या बोलते हैं, कौशिकी नदी। इसका प्राचीन नाम कौशिकी नदी, गौला का गार्गी नदी। और जो पश्चिमी रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा, इसको बोलते थे रटवाहिनी। इसका प्राचीन नाम क्या था, रटवाहिनी, रटवाहिनी पश्चिमी रामगंगा का प्राचीन नाम है। ठीक है। अब नैनीताल पहाड़ पानी के बाद, गौला के बाद अंतिम नदी जो पूर्ववर्ती जो अंतिम नदी है चोरगलिया से निकलती है, जो नंदौर नदी। लास्ट लिखना, नंदौर नदी, नंदौर नदी ये निकले चोरगलिया, चोरगलिया, ये गौलापार के आसपास चोरगलिया, वहाँ से निकलती है छोटी सी नदी नंदौर नदी। कौन सी, नंदौर नदी। जो नंदौर वन्यजीव विहार जो उत्तराखंड में फैला है ये इसी नंदौर, चोरगलिया और खटीमा के आसपास इसी रेंज में फैला है। तो अंतिम नदी लिखना कौन सी, नंदौर नदी। और नंदौर नदी पे जो डैम बना है उसे बोलते हैं नानकमत्ता डैम। लिखना, जो खटीमा में है नानकमत्ता डैम, ये लिखना नानकमत्ता डैम। और नंदौर नदी इसी में समा जाती है, किसमें, नानकमत्ता डैम में। और नंदौर नदी कहाँ से निकलती है, चोरगलिया से। ठीक है। तो साथियों ये थे हमारे पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र। जो ये नदियाँ कहीं ना कहीं नीचे उत्तर प्रदेश में किसमें समा जाती हैं, गंगा नदी में, गंगा नदी में समा जाती हैं। ये थी हमारी जो मेन पश्चिमी रामगंगा, जो दूधातोली से सुल्तानपुर तक इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लिखना 155 किलोमीटर। ये जो ये वाली है पश्चिमी रामगंगा, ये है हमारी पश्चिमी रामगंगा, इसकी लेंथ लिखना 155 किलोमीटर, 155 किलोमीटर प्रभावित या बहती है। कहाँ से, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से नीचे सुल्तानपुर तक। और चमरौल में किससे मिलती, कन्नौज में किससे मिलती है, गंगा से। और चमरौल में किससे मिलती है, कोशी से। और कोशी नदी कितना बहती है, धार पानी से। यह है कोशी, ये बहती है 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। और इसी नैनीताल के आसपास एक और नदी बहती है जिसे बोलते हैं शिप्रा नदी। और इसी नदी के किनारे प्रसिद्ध जो कैंची धाम मंदिर है, जो शायद 15 जून को जहाँ पे मेला लगता है कैंची बाबा का, कैंची धाम मंदिर किसके किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है। इसी के आसपास नैनीताल भोवाली आसपास। और गर्म पानी, ये खैरना गर्म पानी में किससे मिलती है, कोशी से मिलती है। और कोशी उसके बाद किसकी सहायक हो जाती है, पश्चिमी रामगंगा की। तो साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।